सो गाइस फाइनली कल मैंने लोकी सीजन 2 का 6वां एपिसोड देखा और मार्वल के अब तक के बेस्ट सीक्वेंस में से ये लोकी वाला सीक्वेंस मुझे सबसे अच्छा लगा, जो आपके एक्साइटमेंट को बरकरार तो रखता ही है, साथ ही देखकर मजा भी आता है। सच बताऊं तो लोकी से हम ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नेक्स्ट लेवल हो, क्योंकि वो पहले भी बोलता है कि हम देवता हैं और अब वो TVA का गॉड बनकर बैठ चुका है, जिसके लिए इतना बिल्डअप किया। इसी चक्कर में पहला सीजन तो निकाल दिया और अब ये दूसरे सीजन का लास्ट एपिसोड है जिसमें लोकी को TVA का गॉड बनाकर बैठा दिया जाता है और अब TVA पूरी तरह से सेफ हो चुका है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके पहले सीजन से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि लोकी ऐसा ही कुछ करेगा। तो लोकी सीजन 2 का ये लास्ट एपिसोड है और ये इतना स्पेशल है इसलिए एपिसोड का इंट्रो रिवर्स फॉर्म में दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि लोकी टाइम स्लिप करके TVA के उसी समय पर आता है जब विक्टर को लूम पर भेजने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकी TVA के किसी और टाइमलाइन पर नहीं आया कि हमें दो लोकी दिखाई दे, क्योंकि एक ही टाइमलाइन पर हम एक साथ दो लोकी को पहले ही देख चुके हैं। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकी ने टाइम स्लीपिंग पर कंट्रोल पा लिया है, इसलिए वो उसी टाइम पर अपने ही अंदर आता है टाइम स्लीपिंग करके। तो प्रोसेस वैसे ही शुरू होता है, विक्टर को लूम पे भेजा जाता है, लेकिन नतीजा वही निकलता है जैसा पिछली बार हुआ था। लोकी बार बार टाइम स्लीपिंग करके पीछे जाता है और हर बार विक्टर को लूम में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। यहाँ पर लोकी को एपिसोड 1 के टाइमलाइन पर देख सकते हैं जहाँ इस कंप्यूटर पर मोबियस ने स्किल लिखा था। इसी दौरान लोकी ओबी से पूछता है कि अगर उसे मैकेनिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग के बारे में सीखना है तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो ओबी उसे बताता है कि ये सब सीखने में तुम्हें कई सेंचुरी लग जाएंगी, और ऐसा वो इसलिए कहता है कि वो अब तो टाइम स्लीपिंग कर सकता है और TVA का टाइम कुछ अलग तरीके से चलता है, जैसा कि हमने 5वें एपिसोड में भी देखा है। जब ओबी की टाइमलाइन से लोकी मोबियस के पास आता है और उसे बात करते ज्यादा टाइम भी नहीं होता और ओबी टेम्पर्ड बना के लोकी के पास आ जाता है और तब तक 18 महीने बीत चुके होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि उसने कई सेंचुरीज लगा दी हो अपने इंजीनियरिंग को पूरा करने में और अब वो वापस लौटा है TVA के उसी टाइमलाइन पर जब विक्टर को TVA में लाया जाता है। यहाँ पर हम लोकी का बिहेवियर नोटिस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ने सच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो सब जानता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। यहीं पर मोबियस एक बात बोलता है कि समझ जाओ ओबी, कोई तुम्हारी जॉब छीनना चाहता है, और लोकी उसी बात को रिपीट करता है। यानी लोकी पहले भी आके उस टाइमलाइन को देखा है, यानी सेंचुरीज के बाद, तभी उसे पता है कि कौन क्या बोलने वाला है और क्या हो सकता है। इस बार उनका ये प्लान सक्सेस हो जाता है। लूम में थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्च कर देते हैं। लूम एक्स्ट्रा ब्रांच को कंट्रोल करने लगता है। तभी ओबी को कंप्यूटर पर रीडिंग मिलती है कि लूम तो फिर से ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि प्लान तो यही था कि अगर उन रिंग्स को बड़ा कर देंगे तो लूम एक्स्ट्रा ब्रांचेस का लोड उठा लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लूम फिर से ओवरलोड होने लगता है। तभी विक्टर उन लोगों को बताता है कि लोकी कभी भी अनंत शाखाओं को अपने अंदर नहीं समा पाएगा। लूम की कैपेसिटी कितनी भी बढ़ा दे वो ओवरलोड से फट के ही रहेगा। तभी लोकी टाइम स्लीप करके उस टाइमलाइन पर आता है जब सिल्वी ह्यूरिमेंस को मारने वाली होती है। एक बार फिर से कहानी वहीं आ जाती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लोकी सिल्वी को रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती, क्योंकि अगर सिल्वी को रोकना है तो लोकी को उसे मारना पड़ेगा, और लोकी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि भाई प्यार जो करता है उससे। तभी लोकी और ह्यूरिमेंस की बातचीत शुरू होती है जहाँ वो सिल्वी के टाइम को रोक देता है, और भाई ह्यूरिमेंस को सब पता है कि लोकी टाइम स्लीपिंग करके आया है, और यहीं पर लोकी टाइम स्टॉप करने के बारे में भी जानता है, जिससे ह्यूरिमेंस खुश हो जाता है। तभी वो उसे बताता है कि टेम्परल लूम एक सेफ्टी स्विच है, यानी जब जब लूम पर ब्रांच ओवरलोड होती है तब वो सब कुछ मिटा देते हैं सिवाय शाश्वत समय रेखा के, यानी तुम कुछ भी कर लो लूम तो फटेगा ही। यहीं पर ह्यूरिमेंस कहता है कि मेरे वेरिएंट्स तो पहले से ही समय रेखा पर मौजूद है, लेकिन सीजन 1 में उसने बोला था कि मुझे मारने के बाद लाखों वेरिएंट आएंगे, और अब बताया जा रहा है कि उसके वेरिएंट समय रेखा में मौजूद है, जो इशारा करता है कैंग के लाखों वेरिएंट की तरफ, जिसे हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के मिड क्रेडिट सीन में देखा है। तभी लोकी की नजर पास के बोर्ड में लिखी इक्वेशन पर पड़ती है, क्योंकि भाई ने सेंचुरीज में जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो करी है। इक्वेशन को देखकर लोकी कहता है कि खेल को मैं पूरी तरह से बदल दूंगा। ह्यूरिमेंस लोकी के सामने दो चॉइस रखता है, या तो वो लूम को तोड़ दे जिससे मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगा, या फिर वो सिल्वी को मार दे, और ये फैसला यहाँ पर लोकी के लिए काफी मुश्किल होता है। तभी लोकी टाइम स्लीपिंग करके सीजन 1 के टाइम पर मोबियस के पास आता है ताकि लोकी को वो कठिन फैसला लेने में मदद करे। तभी वो एक बार फिर से टाइम स्लीपिंग करके सिल्वी के पास आता है, उससे बात करने। उसे वो बताता है कि उसने TVA को बचाने के लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो किसी भी तरह से TVA को नहीं बचा सकता। लोकी को पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो एक बार फिर से सिल्वी से मिलने आया था। एक बार फिर से लोकी टाइम स्लीपिंग करके वापस आता है। उसको पता है कि वो कितना बड़ा सेक्रीफाइस करने जा रहा है। लोकी सीधे लूम के अंदर पहुंच जाता है और लूम के पैसेज को पार करता है। तभी हमें लोकी का नया लुक नजर आता है। लोकी की ये बड़ी सींगें निकल आती हैं, जिसकी लाइनिंग ह्यूरिमेंस के टेम्पर से
से मैच खाती है। और ये लुक पहले वाले लोकी से बिल्कुल ही अलग है। लोकी अपने पावर से लूम को पूरी तरह से खत्म कर देता है और वो सीन भाई कमाल का है। लोकी के लूम को खत्म करते ही सारी ब्रांचेस मरने लगती हैं। उन ब्रांचेस की सारी कलरफुल लाइटें खत्म हो जाती हैं। तभी लोकी उन ब्रांचेस को पकड़कर ताकि लोकी अपने पावर से उन ब्रांचेस को दोबारा से हील कर सके। लोकी सारी शाखाओं को पकड़कर अपनी पावर देते हुए वो जाके उस थ्रोन पर जाके बैठ जाता है जहाँ पहले ह्यूरिमेंस बैठा था। लोकी सारी शाखाओं को एक साथ जोड़कर उसे यद्रशील ट्री में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस ट्री के नीचे वाले हिस्से में लोकी की पावर्स है जो जड़ों को हील करती है और ट्री के ऊपर टीवीए की नई ब्रांचेस आ जाती हैं क्योंकि एक ट्री पर कितनी भी ब्रांचेस निकल आए उसका भार एक ट्री उठाई लेती है। और इस ट्री को मार्वल कॉमिक में एसगार्ड के नॉर्स पौराणिक कथाओं में लाइफ ऑफ ट्री या यूनिवर्सल ट्री भी कहा जाता है जो कई सारे यूनिवर्स को एक साथ जोड़ता है। और लोकी ने ह्यूरिमेंस के बोर्ड में लिखी उस इक्वेशन को समझकर ही लूम को अपने पावर से एक ट्री में कन्वर्ट कर दिया है ताकि उसमें कितनी भी शाखाएं निकलती रहे, ओवरलोड की कोई झंझट ही नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है लोकी का नया टीवी है जो अब लोकी के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर ये ग्रो टुगेदर वाला इमेज देख सकते हैं और यहाँ पर स्क्रीन में टाइमलाइन एक ट्री के शेप में नजर आती है, यानी टीवी पूरी तरह से अपने सिस्टम को बदल चुका है। और यहाँ ओबी मिस मिनट को वापस से रीजनरेट करता है, लेकिन इस बात का पता ओबी को भी नहीं है कि मिस मिनट वापस से आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगी। और अपना मोबियस ह्यूरिमेंस के वेरिएंट को खोजना शुरू कर दिया है जिसमें उन्हें कैंग के बारे में पता चलता है जिसने 616 डायमेंशन में हंगामा मचाया था। यहाँ पर वो क्वांटम एनिया की बात कर रहे होते हैं जहाँ कैंग ने क्वांटम रेल में हंगामा मचाया था। और यहाँ पर ओबी टीवीए की नई गाइड बुक क्रिएट करता है जो अब नए टीवीए के हिसाब से बनाई गई है। यहाँ पर विक्टर के टाइम को लोकी पूरी तरह से बदल देता है क्योंकि अब तो सब लोकी के हाथ में। उसे वहाँ पर कोई भी बुक नहीं मिलती तो कोई लफड़ा ही नहीं है। उसके बाद फिर रवोना रेंसलर को दिखाया जाता है जो समय के अंत पर है। यहाँ पर एक पिरामिड नजर आता है जो सीधा कैंग के वेरिएंट रामतूत को इंडिकेट करता है। मे भी शायद रवोना यहाँ पर कैंग के किसी अगले वेरिएंट से मिले, तभी यहाँ उसे अलायत उसकी तरफ आता नजर आता है, लेकिन सडनली उसका रिएक्शन बदल जाता है। अब आगे क्या होगा इसका पता हमें आगे ही चलेगा। और लास्ट में मोबियस और सिल्वी का एक सीन नजर आता है जो कॉल बैक है पिछली एपिसोड का, क्योंकि सिल्वी भी मोबियस के लाइफ के बारे में जानना चाहती थी। और फिर सारी शाखाओं के बीच में लोकी को दिखाया जाता है जहाँ वो उन सारी शाखाओं को कंट्रोल करके बैठा हुआ है और वो वहाँ बैठकर सब कुछ सुन रहा होता है। आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी के टाइम पर लोकी को वहाँ पर बैठना ही पड़ेगा जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता। अब तो लोकी टीवीए का नया देवता बन चुका है। ये सब उसके लिए आसान नहीं था। ये बात ह्यूरिमेंस ने भी बोला है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत से बलिदान दिए तब जाके उसने एक कुर्सी हासिल की है और लोकी ने भी वही किया। खैर लोकी अब टीवीए का गॉड बन चुका है, उसकी पावर्स भी बढ़ चुकी हैं। अब लोकी का चैप्टर कहाँ से शुरू होता है देखने में काफी मजा आएगा। तो आपको ये लोकी का सीजन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।